हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग अपना थर्ड जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना तीनों एक्टिविटी के आप फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे। तो तीनों एक्टिविटी पढ़नी थी, तो हमने सोचा ज़्यादा वेट ना कराएं आप लोग को, जल्दी से थोड़ा फटाफट जल्दी से आप लोग को प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आ ही रहे, तो जल्दी से जल्दी कम से कम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कमांड आप लोग करा दें, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनल प्रैक्टिकल में आपके 12 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। उस रिटर्न एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट और 6 मार्क्स का आपका रेशियो आता है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अच्छा, एक काम और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से पहले भी हमने कहा था कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। लाइक करेंगे तभी वीडियो आगे कवरेज रीच बढ़ेगी वीडियो की, और जिन लोगों को ज़रूरत है एक्चुअली में इस वक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने की या और भी सारे टॉपिक्स पढ़ने की, वो आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी इशू के। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, जब बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? फाइनेंस का अरेंजमेंट, यानी फाइनेंस के थ्रू, ठीक है, फाइनेंस के थ्रू कितना पैसा बिजनेस में आया और फिर इन्हीं फाइनेंस का रीपेमेंट। ठीक है, यानी फाइनेंस के थ्रू जो बिजनेस में पैसा आया, ठीक है, और फिर इन्हीं फाइनेंस को वापस करना, भाई जिससे पैसा लिया उसको वापस भी तो करना है। तो दोनों चीजें यहां पे, ठीक है, देखना है। पहला प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या है, यानी कहां कहां से फाइनेंस आया, और दूसरा रीपेमेंट। ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, अच्छा मतलब सॉरी, मतलब रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस और प्रोसीड्स फ्रॉम फाइनेंस। क्योंकि बिना देखो, पहले पैसा आएगा तभी तो वापस करोगे, पहले पैसा आएगा तभी तो वापस करोगे। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, अच्छा, कैसे कैसे फाइनेंस अरेंज कर सकता है बिजनेस में, जरा बताइए। बिजनेस फाइनेंस कैसे कैसे अरेंज कर सकता है? भाई बिजनेस फाइनेंस अरेंज करेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म फंड्स की जो फाइनेंसेस है वो अरेंज करेगा किसके थ्रू? भाई अगर कंपनी है तो शेयर्स और डिवेंचर्स के थ्रू। ठीक है, शेयर, डिवेंचर, लोन, इन सब के थ्रू अरेंज करेगा, है ना। भाई हर टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप का बिजनेस होगा उस टाइप से आपका अरेंजमेंट होगा। अब भाई हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनियां प्रिपेयर करती हैं, छोटे मोटे बिजनेस तो नहीं बनाते। तो भाई कंपनियां जो प्रिपेयर करती है तो उनके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट कहां से हो सकता है? शेयर, ठीक है, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, इन तीनों के थ्रू। अब अगर इन तीनों से आपने अरेंज किया है फाइनेंस, तो रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। चलो एक बार मानते थे इक्विटी शेयर का रीपेमेंट नहीं होता, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट इक्विटी शेयर का रीपेमेंट नहीं होता, लेकिन डिवेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, लॉन्ग टर्म लोन्स का, इनका तो रीपेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो भाई यहां पे यही देखना है कितना कैश का इनफ्लो हुआ है थ्रू दीज सोर्सेस और कितना इनका रीपेमेंट हुआ है, तो कैश का आउटफ्लो हुआ है इन सोर्सेस के थ्रू। ठीक है ना, सिंपल सी बात, यानी कैश का कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ है इन लोग यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से, वो आपको इस एक्टिविटी में पूरा शो करना है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब फाइनेंसिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया पॉइंट कि किस किस चीजों से इनफ्लो होता है और किस किस चीजों से आउटफ्लो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। इनफ्लो मैंने भी बता दिया, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयरिंग, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, और डिवेंचर, लोन, बॉन्ड, इन सब से जो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो ये बोरोइंग्स आप कर रहे हो, इनके थ्रू कितना आपका पैसा आ रहा है, यानी इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, वो चीजें यहाँ पे देखनी है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जब हम इसी की बात पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट दो चीजें बदली हैं। बदली क्या है? पहली चीज कि जो बैंक ओडी था, बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको अब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिट, ये दोनों चीजें आपकी एज पर आपका जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब आपको यहाँ पे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ रहा है तो हमारा इनफ्लो हो रहा है,
और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर घट रहा है तो आउटफ्लो है। ट्रेड क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेंगे। अब वो आपका कैश वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसी चीज में एक चीज और बतानी थी आप लोगों को। यहां पे जब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें सीबीएसई और आईएससी में क्या फर्क है, बस मैं इसी चीज को हाईलाइट करूंगा। बाकी सब कुछ आईएससी और सीबीएसई के लिए सेम है। ठीक, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है आईएससी सीबीएसई में कि आईएससी में जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो आपका किसका, वर्किंग कैपिटल का, यानी करंट एसेट का पार्ट होता है। उसको वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, चेंजेस वहां शो करते हैं। और वहीं जब सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई में जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट रहता है। समझ में आ गई चीज की नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो इसकी बात करेंगे लास्ट में जब उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप बात करें जरा आउटफ्लो किसका होता है। ये जितना भी आपका रिपेमेंट है, जब आप किसी से लोन लेते हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो तो इन पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए क्या, आउटफ्लो है। ठीक है, डिविडेंड पे करते हो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर पे, तो ये भी क्या है, आउटफ्लो ही है। तो यहां तक मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो सीबीएसई आईएससी का चीज बताया बस इतना ही डिफरेंस है सीबीएसई आईएससी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और कोई डिफरेंस नहीं है कैश फ्लो। ये जो चीज मैंने बताई है बीओडी और ट्रेड क्रेडिट, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सीबीएसई के लिए भी आईएससी के लिए भी। बस सीबीएसई आईएससी में बस एक छोटा सा फर्क है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो दोनों के लिए उतना ही बराबर बराबर एप्लीकेबल है। ठीक, चलिए ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है। ठीक है, ये साथ ही साथ बनता है आपका ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद लास्ट में फाइनेंसिंग। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है मेरे से, फाइनेंसिंग यहाँ पे सी रहेगा, ये बी नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा सी। ठीक, क्यों सी होगा अब इसकी बात करते हैं। ए बी सी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है अभी ध्यान देंगे, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, सी क्योंकि तीनों का टोटल आपको करना होता है लास्ट में। ठीक, चलो अभी जब लास्ट वाला पार्ट बताएंगे तो यहाँ बताएंगे। अब ये देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ये पूरा फॉर्मेट है, यानी जितना इनफ्लो है वो पॉजिटिव और जो जो आउटफ्लो है वो आपका नेगेटिव। समझ में आ गया चीज की नहीं? इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये सब इनफ्लोज है, सारे इनफ्लोज है। और ये आपके आउटफ्लोज है जो मैंने नेगेटिव में रख दिया, यानी ब्रैकेट में रख दिए। रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का, रिडेम्पशन डिवेंचर का, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग जो इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, आपका आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो नेगेटिव है। लास्ट में हम इनका टोटल कर देते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, जो भी आता है नेट में यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आया, यहाँ बना दे रहा हूं मैं यहाँ पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आया आंसर तो ये शुरू होगा, ये यूज होगा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रॉम और यूज्ड का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका फॉर्मेट है, इसको देख लीजिए ढंग से। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं इसी फॉर्मेट से लेके। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया इक्विटी शेयर्स। अच्छा, एक आपको बनाना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक, और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का आपका 5 लाख है, करंट ईयर का 7 लाख है। लॉन्ग टर्म लोन्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर आपने डिवेंचर्स लिए हुए हैं। फिर आपने डिवेंचर दो तरह के हैं, 12% वाले, 10% वाले। इंटरेस्ट का पेमेंट किया है आपने, डिविडेंड का पेमेंट किया, और कुछ एडिशनल पॉइंट यानी क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए कि जो शेयर आपने इशू किया वो प्रीमियम पे इशू किया है, जो डिवेंचर्स आपने इशू किए वो 2% डिस्काउंट पे किए हैं, क्योंकि आपको पता है डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। और लास्ट में जो डिवेंचर आपने रिडीम किया है, अब कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा इशू हुआ रिडीम हुआ, तो खुद सोचो, देखिए ना बैलेंसेस देखिए, चेक करिए। करंट ईयर का बैलेंस क्या है, 5 लाख है। प्रीवियस ईयर का सॉरी करंट ईयर का बैलेंस 3 लाख है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 5 लाख है, तो ऑब्वियस बात है कम हुआ डिवेंचर, और कम हुआ तो इसका मतलब क्या, रिडीम हुआ। यही भी देखिए भैया, करंट ईयर का बैलेंस आपका कितना है, 4 लाख है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 3 लाख, इसका मतलब और बढ़ गए यानी इशू हुआ। तो इशू हुआ, इसमें डिफरेंस आपको निकालना होता है कितना, यानी दोनों साल का डिफरेंस निकालना होता है कितना, आपको पता चल जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो इशू, और अगर घट रहा है तो रिडेम्पशन। ठीक है, चलिए फटाफट फटाक से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। फॉर्मेट आपको पता है फाइनेंसिंग का, सिंपल सी बात है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्मेट हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कैलकुलेशन ऐसे ही है, आराम से हो जाएगी कैलकुलेशन आप निकालना चाहो तो।
तो फटाक से यहां पे सी पॉइंट, कैश, एक मिनट थोड़ा सा, कैश फ्लो फ्रॉम, मैं थोड़ा शॉर्टकट का यूज करता हूं लेकिन आप लोग अपनी शॉर्टकट का यूज मत करिएगा, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलिए फटाफट एक एक चीज लेके चलते हैं। इक्विटी शेयर की पहले बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर आपके बढ़े हैं, पिछले साल आपके थे 5 लाख, इस बार हो गए 7 लाख, यानी बढ़े हैं। और यहाँ बोला भी गया जो शेयर इशू किए गए वो 5% प्रीमियम, यानी कितने की इंक्रीज में, इंक्रीज कितने का हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज देखिए कितने का हुआ है, 2 लाख का चेंज हुआ है, ठीक है। कितने का चेंज हुआ है, 2 लाख का चेंज हुआ है, ठीक। अब ये 2 लाख का चेंज हुआ है, लेकिन ये 2 लाख रुपए जो शेयर आपने इशू किया 2 लाख रुपए के, वो सिर्फ 2 लाख फेस वैल्यू पे नहीं किया, वो आपने प्रीमियम 5% के किया। तो इसमें ऐड कर लीजिए प्रीमियम, जरा प्रीमियम कितना है, जरा 2 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा 10,000 रुपए। तो नेट पे जो इशू हुआ कितना हुआ, 2,10,000। कितने का इशू हुआ, 2,10,000। तो यहां पे फटाक से डालिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक। कितना, 2,10,000, ये हमने निकाल लिया था फटाक से। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, सेकंड है, आप फिर सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हैं। लोन्स आपके उल्टा क्या हुए हैं, लोन्स भी बढ़े हैं, यानी आपने और भी लोन लिया है। तो सेम चीज यहां पे यूज करना है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, कितने का, 50,000 का। ये सब इनफ्लोज है क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, सिंपल सी चीज। थर्ड फिर डिबेंचर पे आते हैं भैया, डिबेंचर भी यानी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेम चीज यूज करना, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक। डिबेंचर कितने का इशू किया आपने, डिबेंचर इशू किया 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, 12% डिबेंचर इशू हुए 2% डिस्काउंट पे। तो भैया डिबेंचर कितने के इशू हुए, डिबेंचर 4 थे, मतलब 3 से 4 हो गए, यानी 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हुए, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हुए, लेकिन क्या 1 लाख मिला, नहीं, 1 लाख में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2% का डिस्काउंट। तो 2% जरा 1 लाख पे निकालो, कितना आएगा, 2% आएगा कितना, 2,000 रुपए। 2% कितना आएगा, 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है, इशू यानी किया डिबेंचर 2,000 रुपए के डिस्काउंट पे। तो ये बताओ नेट में मिला कितना होगा, 98,000, कितना मिला होगा, 98,000 ही तो मिला होगा, मैं यहां दिखा दे रहा हूं 98,000। तो इनफ्लो कितने का हुआ, नेट जितना इनफ्लो होगा उतना ही दिखाना है। तो इनफ्लो हुआ आपको 98,000 का। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ ये चीज, 98,000 का इनफ्लो हुआ। अब इसके बाद आते हैं जरा 10% डिबेंचर की, तो यहां तो पेमेंट हुआ है, ठीक है, ऊपर से रिडम्पशन हुआ, रिडम्पशन मतलब वापस किया गया, ठीक है। तो रिडम्पशन हुआ यानी 5 लाख के थे डिबेंचर, अब हो गए 3 लाख के। तो यहाँ फटाक से आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, लैंग्वेज कितनी हो जाएगी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन कितने का किया भैया, 5 लाख के थे 3 लाख, यानी 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन किया, 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स के पैसे वापस किए, वापस किए तो भैया आउटफ्लो है, तुरंत के तुरंत इसको रखो ब्रैकेट में, ठीक। नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिविडेंड का पेमेंट किया, दोनों भैया इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड दोनों हमारे लिए आउटफ्लो है, दोनों का पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपके फर्म से यानी आपकी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। इंटरेस्ट पेड 50,000, तुरंत इसको ब्रैकेट में रखो, और डिविडेंड पेड ये भी ब्रैकेट में
रहेगा। ठीक, कितना है? डिविडेंड पेड भी आपका 20,000 रुपए। ठीक, ये आ जाएगा आपका तुरंत के तुरंत, जो भी चाहो निकाल लो फटाक से। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं डिविडेंड पेड की, ये तो आप निकाल लो कैलकुलेशन, चाहो तो मैं निकाल के बता दूं फटाक से। 2 10 अब 50 हो जाएगा, दो दो आपका 60, 260 और 90 जोड़ा जाए तो 260 और 90 कितना, 350, 358। 358 में आप फटाक से 358 में जब 2 लाख माइनस कर दोगे तो बचेगा 158। 158 में 50 चला गया तो बचा क्या, 108। और 108 में 20,000 गया तो कितना बचेगा, 108 में 20,000 जाएगा तो 88,000। तो ये आपका नेट इनफ्लो आया 88,000 का। यहां फटाक से ले लीजिएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड में आपको पता है, क्वेश्चन में आपको दिया होता है प्रपोज डिविडेंड। क्या दिया होता है, एक दिया होता है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक दिया होता है एंटरिम डिविडेंड। पहले दोनों के बारे में बात कर ली जाए, प्रपोज डिविडेंड और एंटरिम डिविडेंड, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के डिविडेंड दिए होते हैं, एक होता है प्रपोज और एक होता है एंटरिम। जब बात कर रहे हैं प्रपोज डिविडेंड की, तो प्रपोज का मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया और उसको पे कर दिया। जब प्रपोज डिविडेंड में आपको 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो ध्यान दीजिएगा हमको जो एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके चलना है वो प्रीवियस ईयर का लेके चलना है। करंट ईयर को इग्नोर करना है, पूरा का पूरा इग्नोर करना है, करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जब इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब ही होता है वो डिविडेंड जो तुरंत के तुरंत डिक्लेयर किया और तुरंत पे कर दिया, यानी विद इन अ ईयर डिक्लेयर हुआ और तुरंत पे। ये क्यों करते हैं भैया, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो खुश होकर क्या करती है, शेयर होल्डरों को अच्छा प्रॉफिट, मैं लिख दे रहा हूं अच्छा प्रॉफिट, जब अच्छा प्रॉफिट कमाती है तब ये खुश होकर क्या करती है, शेयर होल्डरों को, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा एक्स्ट्रा पे करती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये तब होता है प्रपोज डिविडेंड। ये तो हर साल डिक्लेयर किया था डिविडेंड। अब याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रीवियस ईयर वाला ही लेके चलना है, प्रीवियस ईयर वाले को ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ऐड बैक करना है और इसी प्रीवियस ईयर वाले को ही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड के नाम से लेस करना है। ठीक, करंट ईयर वाले को टच भी नहीं करना है, छूना ही नहीं है, इग्नोर मार देना है। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड की बात ही नहीं करेंगे। समझ में आई चीज की नहीं, करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड को आप बिल्कुल इग्नोर है, मतलब देखेंगे नहीं क्या दिया है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करंट ईयर को आप एकदम इग्नोर करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, करंट ईयर वाले को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट ईयर को आप प्रपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर का दिया है तो करंट ईयर वाले को इग्नोर, कट। ठीक, सिर्फ प्रीवियस ईयर से मतलब है। ठीक, उसी को आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक करना है और लास्ट में क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना है। क्लियर, इतना ही आज के लिए। मेरी ये वीडियो शॉर्ट है, आराम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बहुत छोटा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर लेके आएंगे और उसके बाद फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सवाल लगवाऊंगा आराम से और वीडियो क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब पूरा पूरा आपके लिए, सॉरी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते बस आज के लिए इतने रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाक से मैं रिपीट कर दूंगा वापस से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसके बाद लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भैया कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। लाइक करेंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे, तो आप जैसे जितने भी और जरूरत लोग हैं उनको भी आराम से ये वीडियो का बेनिफिट मिल जाएगा, फ्री में आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फिर जाते जाते आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, ठीक, ओके, बाय।